एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट कुछ दिनों में सब जगह पे काफ़ी बारिश हुई थी। और देहरादून का वेदर तो ऐसा होता है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो फिर से ऐसा लग रहा है कि ठंड आ गई है वापस लौट के। तो फिलहाल यहाँ पे 7 बज रहे हैं सुबह के, आई थिंक 7 या सवा 7 बज रहे हैं। तो सबसे पहले दिया बत्ती कर ली है मैंने नहा धो के, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और सुबह नहाने के बाद इतनी ठंड लग रही थी ना, तब मैंने टी शर्ट के बाहर एक स्वेट शर्ट और पहन ली है। और इसके अलावा और मैंने कोई गर्म कपड़े नहीं रखे हैं बाहर, सिर्फ एक स्वेट शर्ट रह गया था गलती से। तो फिलहाल ये काम आ रहा है अभी और ठंड से बचा रहा है। तो यहाँ पे एक साइड दूध बॉईल कर लिया है और दूसरी तरफ चाय मैंने चढ़ा दी है। और शाम को मैं टमाटर लेके आई थी, तो इनको मैंने वॉश करके रखा था, लेकिन मैं फ्रिज में नहीं रख पाई थी, मुझे टाइम नहीं हो पाया था। तो अभी मैं सबसे पहले इनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और इसके अलावा जो फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए रखे होते हैं ना फ्रिज में, तो उनको मैं बाहर निकाल देती हूँ ताकि वो दोपहर तक एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं, तब जाके फिर मैं स्वास्थ्य को खिला सकती हूँ। अदरवाइज़ एकदम ठंडे ठंडे से होते हैं ना, तो ऐसे सर्दी ज़ुकाम या फिर गला ख़राब होने का डर लगता है। तो ये स्टील की ग्लास में मैंने आज चाय निकाली है, तो अभी रीज़न बताऊंगी इसका मैं आगे। गुड मॉर्निंग। आज हो गया है वेडनेसडे और 10:30 बज गए हैं सुबह के। तो बारिश का मौसम यहाँ पे 2-3 दिन से बना हुआ है। आई थिंक पूरे नॉर्थ इंडिया की तरफ सब जगह बारिश हो रही है, दिल्ली वगैरह एनसीआर में भी। तो यहाँ भी ना सुबह से बारिश हो रही है झमाझम वाली, कभी रुक रही है कभी हो रही है। और आज क्या हुआ, मैं 6 बजे उठ गई थी और नहाने के बाद फिर मैंने पूजा वगैरह करी, उसके बाद फिर चाय पी। उसके बाद इतना अच्छा मौसम हो रहा था तो ब्लैंकेट ओढ़ के मैं भी दोबारा सो गई करीबन आधा घंटा। और फिर नींद खुली तो नोनू भी सोया ही हुआ था आराम से। आज वो उठा ही नहीं, बहुत आराम से उठा, करीबन 9 बजे उठाए। तो तब तक मैंने अपना चाय बना के ब्रेकफास्ट भी कर लिया और फिर जाके ये उठा। तो आज मैंने बहुत अच्छे से नींद भी पूरी कर ली और घर के काम भी हो गए। और कपड़े भी ऐसा कुछ थे नहीं वॉश करने वाले ज़्यादा, तो इसलिए आज ज़्यादा काम नहीं था। तो हमारी हाउस हेल्पर अभी आई नहीं है, उनको ना कुछ काम था दूसरी जगह पे, तो वहाँ गई थी। तो इस वजह से ना मैंने घर की क्लीनिंग कर दी, मतलब झाड़ू लगा दिया है खुद से। और बाहर हॉल में क्लीनिंग कर दी है, वहाँ पे मैंने पोछा भी लगा दिया है। तो इस तरह से ना खुद से साफ़ करो तो ठीक लगता है, मुझे अच्छा लगता है क्लीनिंग करना। तो मैंने हॉल में खुद ही लगा लिया है, बाकी थोड़ा बर्तन वगैरह पड़े हैं वो कर लेंगे आके। और बारिश हो रही है ना, इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गया आने में। और नोनू यहाँ पे खेल रहा है, ये देखो नोनू, हाय बोलो, से हाय, हाय बोलो बेटा। तो क्या हो रहा है कि नोनू चप्पल लेके आ गया यहाँ पे खेलने के लिए। इसको शू रैक और चप्पल के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मुझे डस्टिंग करनी है, बेड टाइडी अप करना है, लंच बनाना है। और चलिए ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। तो इसके बाद मैं बेड टाइडी अप करूँगी और सबसे पहले मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर इसमें लगाऊंगी। और मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाने के बाद ना गद्दे एकदम सेफ़ रहते हैं और ड्राई रहते हैं। अदरवाइज़ दोनों कितनी बार तो गीला कर देता है। और स्टार्टिंग में जब मेरे पास मैट्रेस प्रोटेक्टर नहीं था, तो हर तीसरे या चौथे दिन मुझे मैट्रेस पकड़ के धूप में रखने पड़ते थे सुखाने के लिए। इससे ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो कई कई बार तो हमें गीले में ही सोना पड़ता था, लेकिन ये प्रोटेक्टर लेने के बाद ना काफ़ी हेल्प मिली है मुझे, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो बीच बीच में प्रोटेक्टर को भी मैं वॉश कर लेती हूँ ताकि उसमें स्मेल ना पड़े और दाग ना पड़े। तो अभी तो फ़िलहाल सबसे पहले मैं यहाँ पे मैट्रेस प्रोटेक्टर फिट करूँगी, उसके बाद बेडशीट वगैरह लगा के बेड टाइडी अप कर दूँगी। इसके बाद हमारी हाउस हेल्पर क्लीनिंग करके जा चुकी थी, तो सबसे पहले अब मैं डस्टिंग करूँगी, क्योंकि जो ये ग्लासेस वगैरह है ना, इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो जाती है। और डस्टिंग ऐसा है कि मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, मुझे घर के इतने सारे काम होते हैं और मैं सब अकेले मैनेज कर रही हूँ ना, तो कई बार मेरा दिमाग से निकल जाता है और फिर कई बार मौका भी नहीं मिल पाता है। तो आज मेरे पास टाइम है, तो सबसे पहले मैं सारी टेबल वगैरह क्लीन करूँगी। और नोनू जब खाना खाता है तो पूरे घर में घूमता रहता है, तो बच्चों को तो आप रोक नहीं सकते हो ना, और ना ही समझा सकते हो कि एक जगह बैठ के खाना खाना है। मैं उसे कोशिश भी करती हूँ कि एक जगह बिठा के खिलाऊँ, लेकिन वो थोड़ा सा खाता है फिर भाग जाता है। फिर वही हाथ वो सब जगह लगाता है, मुंह लगाता है, तो दाग धब्बे लग ही जाते हैं। तो बच्चे वाले घर में ना ऐसा सब होता ही रहता है। तो सारे टेबल वगैरह जितने भी बाहर रखे हैं, ट्रॉलीज़ वगैरह, वो सब मुझे क्लीन करनी पड़ती हैं। और अब मैं यहाँ पे ड्रेसिंग कैबिनेट भी क्लीन कर लूँगी, बाहर से ड्रेसिंग मिरर। और इसके बाद जो है दरिया वगैरह बिछा दूँगी, क्योंकि नोनू को टॉयज़ के साथ खेलना होता है। हालांकि वो टॉयज़ के साथ खेलता कम है, उनको फेंकता ज़्यादा है। और साथ ही मैं बेडरूम में भी क्लीनिंग कर लूँगी। बेडरूम में सबसे ज़्यादा डस्ट कलेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ से विंडो ओपन है ना और बालकनी भी ओपन रहती है, तो धूल काफ़ी आते रहती है पीछे साइड से।
तो बस डस्टिंग का काम हो गया है। इसके बाद कपड़े लगाने थे मुझे मशीन में। तो ये लिक्विड डिटर्जेंट जो हम लेके आए थे स्मार्ट पॉइंट से लास्ट मंथ, मतलब इसी मंथ ग्रॉसरी में, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसमें ना एरोमा काफ़ी अच्छा आता है, कपड़ों में बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है वॉश करने के बाद। तो यहाँ पे मैं वॉश करने के लिए लगा दूँगी इसको। हमारा हो गया है फ्रूट्स टाइम, और मैंने ये खरबूजा कट किया है जो कि मैं 2-3 दिन पहले लाई थी, लेकिन हम खा नहीं पाए थे, तो आज इसको फिनिश करते हैं। इसके अलावा मैंगो भी रखा हुआ है, तो मैंगो हम शाम को खाएंगे। तो अभी जो है लंच बनाना है, लेकिन ना कल मैंने शाम को बनाया था पालक पनीर, तो ये काफ़ी सारा बचा हुआ है। इसके साथ मैं राइस बनाऊंगी, तो ये मेरा लंच रहेगा। और नोनू के लिए मैं थोड़ी सी दाल बना दूंगी, तो दाल राइस उसके लिए हो जाएगा। तो इस तरह से खाना मैनेज कर लेंगे। और ये जो आइसक्रीम हम लेके आए थे ना, तो अभी मैंने खाई नहीं है, बहुत कम है इसमें, मतलब बहुत कम खाई है। तो मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल के रख दिया है, इसलिए क्योंकि इतना ठंडा एकदम से ना खाया नहीं जाता मुझसे। मुझे आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और ठंडी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ मैं। तो निकाल के रख दिया ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, और खाना खाने के बाद हम खाएंगे। मतलब मैं खाऊंगी, नोनू को नहीं खिलाऊंगी। और वैसे भी आज वेदर थोड़ा सा ठंडा है, और नोनू जो है ना फॉक में लगा के खाता है इस तरह से खरबूजा, उसे अच्छा लगता है। उसने मुझे देखा ना खाते हुए, तो उसे फॉक चाहिए होता है। आटे का ये पैकेट जो है ये मुझे खाली करना है। तो ये पैकेट आई थिंक 2 महीने से ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि आजकल आटा उतना यूज़ ही नहीं होता है। मिस्टर राउत घर पे नहीं रहते हैं, तो ऐसा ही रखा रहता है। इतना सही आटा लगता है हमारा। तो आटा चावल बहुत कम यूज़ होता है, दाल वगैरह भी बहुत कम यूज़ होती है, मतलब राशन बहुत कम लगता है। तो इसके अलावा 5 kg का पैकेट जो हम लास्ट मंथ की ग्रॉसरी में लेके आए थे, वो भी सच ऐसे रखा हुआ है। तो इसको मैं खाली कर दूंगी, अदरवाइज ये ख़राब हो जाएगा ना। वैसे तो मैंने फूड क्लिप लगा के सिक्योर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको खाली कर देती हूँ, क्योंकि कंटेनर में जगह हो गई है। और मैंने कपड़े लगाए हुए मशीन में, क्योंकि 2 दिन से बेडशीट वगैरह वॉश करने वाली हो रही थी। मैंने सोचा धूप आएगी तो कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, उसके बाद धूप में सूख जाएंगे, लेकिन धूप ही नहीं आ रही है, तो फिर वो पड़े पड़े ना स्मेल करने लगता है। तो इसलिए मैंने कपड़े डाल दिए हैं मशीन में। इसके अलावा एक दरी जो है, नोनू ने उसमें खाना गिरा दिया था, तो दरिया ने बहुत जल्दी जल्दी गंदी कर देता है, क्योंकि खाना वाना गिरा देता है उसके ऊपर। तो फिर वो भी मैंने भिगो के रखी है, उसको मुझे हाथ से वॉश करना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर ये लग रहा है, जब मैं वॉश करूँगी तो नोनू वॉशरूम में घुस जाता है और फिर गीला कर देता है खुद को, कपड़े भिगा देता है अपने। तो देखती हूँ कैसे मैनेज होता है। पहले तो मैं खाना बनाती हूँ, फ्रूट्स टाइम एंजॉय करते हैं, उसके बाद ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर बाकी के काम करेंगे। वैसे तो फूड क्लिप लगाने के बाद आप कोई भी चीज़ रखते हो ना खाने पीने की, वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। लेकिन मैं क्योंकि ना ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें जब एक्स्ट्रा रखे रहो तो काफ़ी सारा स्पेस लेती हैं किचन में, तो इसीलिए मैं स्पेस कम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए डब्बा तो खाली हो ही गया था आधा, तो मैंने इसको फिल कर दिया है। और नोनू को ये फूड क्लिप दिख गई थी, तो उसके साथ खेल खेल के ना फाइनली उसने लास्ट में ये फूड क्लिप तोड़ ही दी थी। तो वैसे ये काफ़ी साल चल गई, करीबन 3-4 साल हो गए इनको। और इस तरह के बड़े बड़े पैकेट्स को सील करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ये, और काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो चलिए इसके बाद दोनों के लिए मैं दाल चढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले चॉपिंग करके रख लूँगी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह चॉप कर लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे करीबन 1 चम्मच घी गरम कर लिया है। मैंने घी रख दिया गर्म होने के लिए, और नोनी जो है मेरे साथ आ गया है कुकिंग करने के लिए, क्योंकि इसे नीचे बैठना पसंद नहीं है बिल्कुल भी जब मैं कुकिंग करती हूँ स्पेशली। तो अभी ये खेल रहा है, बर्तन वगैरह मैंने इसको दे दिए हैं, और जल्दी से दाल में तड़का लगाते हैं। और मैंने रिंग लाइट जलाई हुई है, तो इसकी वजह से लाइट एक्स्ट्रा आपको आ रही होगी, मतलब अच्छी लाइट आ रही होगी। तो जल्दी मैं कैमरा ठीक करने की कोशिश करूँगी, उसके बाद फिर कैमरे से वापस ब्लॉगिंग करेंगे। फिलहाल मतलब मोबाइल से ही ठीक है। तो चलिए दाल यहाँ पे घी गर्म हो गया है, दाल में लगा लेते हैं तड़का। तो घी गरम हो गया है, सबसे पहले मैंने हींग जीरा इसमें ऐड कर दिया है। इसमें कभी कभी मैं अजवाइन भी ऐड कर देती हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है पेट के लिए, डाइजेशन के लिए। इसके बाद मैंने इसमें लहसुन ऐड किया था, साथ में थोड़ा सा प्याज भून के इसको। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर को थोड़ा सा गला लेंगे 2-3 मिनट के लिए। तो सबसे पहले मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। मसालों में सिर्फ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो बस ये 2-3 बेसिक चीज़ें जो नोनू के खाने में पड़ती हैं, तो वो मैंने ऐड कर दी हैं। जब भी नोनू के लिए अलग से खाना बनता है तो यही चीज़ें बनती है। बाकी अगर मैं कभी हमारा वाला खाना उसके लिए दे रही हूँ तो थोड़े बहुत कश्मीरी लाल मिर्च 1-2 पिंच मैं ऐड कर देती हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है खाने में। कपड़े बस धुलने वाले हैं, और मैं दरी वॉश करके आ गई हूँ। इसने मेरे साथ वॉशरूम में घुस के सारे कपड़े भिगा दिए थे, तो इसके मैंने चेंज कर लिया है। और वेदर ठंडा है, इसलिए मैंने इसको बॉडी वार्मर पहना के रखा हुआ है। और मैं दिखाती हूँ बारिश।
बारिश का हाल, बाहर चलते हैं, बारिश फिर से शुरू हो गई है। एक बार देख लेते हैं कैसा मौसम है। देखो बारिश अभी भी हो रही है झमाझम वाली। और ये हमारे कपड़े हैं जो मैंने यहाँ पे टांग दिए हैं, क्योंकि बालकनी में ना जगह नहीं होती है, फिर सारे कपड़े बिक जाते हैं। तो यहाँ पे ठीक है बरामदे में। और वेदर ना काफ़ी अच्छा हो गया, एकदम ठंडा सा हो गया है। और ये देखो पानी पानी हो गया सब जगह। तो मशीन में जो कपड़े लगाए थे मैंने वॉश करने के लिए, वो वॉश हो चुके थे और अब मुझे स्टैंड में डालने हैं। लेकिन ना स्टैंड में ऑलरेडी काफ़ी कपड़े थे, सुबह जो मैंने नोनू के वॉश किए थे वो भी। तो स्वास्थ्य के तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, रोज़ एक बकेट भर के कपड़े हो ही जाते हैं। और मिट्टी से खेलता रहता है, खाना गिरा देता है, तो इतने गंदे हो जाते हैं, फिर वो मुझे हाथ से ही वॉश करने पड़ते हैं, मशीन में वॉश नहीं हो पाते वो अच्छे से। तो कपड़े मैं फैला के आ गई हूँ बाहर। और इसके बाद जो है आते हैं वापस किचन में। तो नोनू के लिए दाल बन चुकी थी। इसके बाद मैं किचन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी, कुक टॉप और स्टोव क्लीन कर लूँगी, ताकि खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग ना करनी पड़े। तो क्लीनिंग का ज़्यादातर काम मैं खाना खाने से पहले ही निपटा देती हूँ आजकल। तो ये आजकल मेरी काफ़ी अच्छी हैबिट बन गई है। तो अगर आप भी इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं, किचन रूटीन मैनेज करते हैं ना, तो आपका काम काफ़ी हल्का हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। आराम से बैठ के आप फिर खाना खा सकते हैं। कुक टॉप मैंने क्लीन कर दिया है। इसके बाद नोनू को मैं खाना खिलाऊंगी। तो दाल अच्छे से बन गई थी, गल गई थी। इसको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है दाल की। तो बस हल्का सा मैश करके मैं नोनू के लिए प्लेट लगा लूँगी। थोड़ा सा राइस मैं इसमें ऐड करूँगी, दाल, और ऊपर से मैं इसमें घी भी ऐड करूँगी। और जैसे कि समर चल रहा है तो थोड़ा बहुत दही भी मैं उसको खिला देती हूँ। दही रायता वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है पेट के लिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है। 2 बज गए हैं और लंच हो गया हमारा। किचन मैंने क्लीन कर दिया है। और एक्चुअली चाय का मसाला ख़त्म हो गया ना, तो आज मुझे चाय का मसाला बनाना है। लेकिन धूप नहीं है तो ये सारी चीज़ें मैं सुखा नहीं सकती हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी मैंने धूप में दिखा के रखी हुई है। तो मैं इन तीनों को मिक्स करके चाय का मसाला बनाऊँगी। लौंग मेरे पास इतनी सी है, बाकी काली मिर्च मेरे पास पैकेट में भी रखी हुई है, तो ये यूज़ कर लूँगी। और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन इलायची, ये अच्छी लगती है। और इन तीनों का फ्लेवर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय के मसाले में। नोनू अंदर चिल्ला रहा है, उसको अब नींद आ रही है। नहीं, आपने क्या किया बेटा? नोनू, नोनू की यहाँ पे मस्ती चल रही है। हेलो बेटा, आपने कुछ शैतानी करी है? नोनी शैतानी करी आपने? बताओ क्या किया? मंकी कहाँ है आपका? मंकी दिखाओ सबको, मंकी दिखा दो। तो अभी शाम के 4:45 बज गए हैं और सबसे पहले नोनी से मिला देती हूँ मैं आपको। नोनी, आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है? इसको मैंने इसके टॉयज दे दिए हैं। और एक्चुअली ये नीचे नहीं रुक रहा था बिल्कुल भी, तो इसलिए मुझे इसे ऊपर बैठाना पड़ा। अब मुझे डिनर बनाना है, उससे पहले चाय का मसाला भी बनाना है, क्योंकि मैं करीबन 4 बजे से किचन में आ गई हूँ, लेकिन मेरा अभी तो कुछ काम नहीं हो पाया है। मैं बस तैयारियाँ करते रह गई और आटा मैंने गूँथ लिया है, क्योंकि ना फिर बीच में नोनू उठ गया था, तो इसके पीछे मैं आधे 1 घंटे से लगी हुई हूँ। कभी कपड़े चेंज कराओ, कभी नैपी चेंज करो, कभी कुछ करो, तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा अनार खिलाए, अभी अनार के दाने। अब जो है मैं चाय का मसाला बनाती हूँ, उसके बाद बनाएंगे बढ़िया सी सब्ज़ी। जो है सारी तैयारी करके रखी है, बस मुझे सब्ज़ी बनानी रह गई है। एग बॉईल करके रख दिए हैं, आज मैं एग बनाने वाली हूँ। और उसके साथ में करके बनाऊँगी मैं ये पालक। तो ये वॉश करके छान के मैंने रखा हुआ है, तो ये बनाएंगे पालक और एग। हम चाय का मसाला बना लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलायची जब मैं लेके आई थी, उसको मैंने 1-2 बार पहले धूप दिखाई थी ना, तो इस वजह से वो ज़्यादा सौगी नहीं हुई है और काफ़ी अच्छे से वो ग्राइंड हो गई थी। क्योंकि ऐसा होता है ना, इलायची थोड़ी सी भी अगर सौगी हो जाती है तो वो पीसने में दिक्कत करती है। तो इसलिए जब भी चाय का मसाला बनाती हूँ ना, तो मैं इलायची को पहले क्रश कर लेती हूँ, ताकि एक एक दाना उसका अच्छे से ग्राइंड हो जाए या फिर दरदरा हो जाए। मैं एकदम फाइन पाउडर भी नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा दरदरा करके रख लेती हूँ। इससे ना दाने का फ्लेवर भी मुंह में आता है, अच्छा लगता है। चाय का मसाला बन गया है, इसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पालक एग की सब्ज़ी ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैं पहले भी 1-2 बार ये बना चुकी हूँ। तो एग मैंने फ्राई करके पहले निकाल दिए हैं। तो 2 ही एग फ्राई किए थे, क्योंकि एक मैं नोनू को खिलाऊंगी, एक मैं खाऊंगी। बहुत ज़्यादा ना खाया नहीं जाता है अकेले में, फिर वो नेक्स्ट डे के लिए बच जाता है, जो कि ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो सबसे पहले कुछ खड़े मसाले, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता ये ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा इसमें ऐड कर दिया है। और ये सारी चीज़ें क्रैकल हो गई, तो इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज पेस्ट बना के ऐड कर दिया है। तो प्याज को अच्छे से भूनना है 5-7 मिनट के लिए, डार्क गोल्डन ब्राउन होने
तक। और इसके बाद मैंने इसमें लहसुन कूट के ऐड कर दिया, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। अगर आपके पास रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने उसको भून लिया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी। तो सिंपल मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नोनू को भी मैं यही खिलाऊंगी। और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की थी। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद सॉल्ट ऐड किया है और टमाटर अच्छे से गल गए हैं। 5-7 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया था और इसके बाद मैं इसमें पालक ऐड कर दूँगी। तो इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पालक को हल्का सा बॉईल कर लीजिए और उसके बाद उसकी प्योरी बना के ऐड कीजिए। उससे ना ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी आती है, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। मेरे पास ना अभी टाइम नहीं हो पा रहा था, नोनू बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको सिर्फ चॉप किया है और चॉप करके ऐड कर दिया है। पालक को भी मैंने 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकाया है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और बस ये अच्छे से भुन चुकी है और काफ़ी कम हो गई है। तो इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, करीबन 1 कप पानी इसमें ऐड किया है और इसको ढक के रख दूँगी मैं बॉईल होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा ली थी अपने लिए, तो एक साथ साथ मैं कई सारे काम करते रहती हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो और नोनू के साथ फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। दूसरी तरफ ग्रेवी में बॉईल आ गया है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। तो बस मैंने लास्ट में एग इसमें ऐड कर दिया है और बस सिंपल सी एग पालक की सब्ज़ी बनके तैयार है। काम निपट गए हैं और आराम से बैठ के मैं अब चाय पीती हूँ। तो आजकल ग्लास में चाय पीने का बड़ा शौक हो रहा है। एक तो ये ग्लास छोटे साइज़ की है और दूसरी ससुराल में ना ग्लास में ही चाय पी जाती है, वहाँ कप यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा हम भी ट्राई करते हैं और मैंने ब्रेड बटर ले लिया है, क्लीन कर लिया है। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं शाम को, तो ये अभी मैंने क्लीन किया और इतने ही बर्तन अभी रात में हो जाएंगे आफ्टर डिनर। तो 2 टाइम्स बर्तन मैं वॉश करती हूँ। और ये ग्लास एक्चुअली ना जिस दिन नोनू हुआ था 31 दिसंबर को, तो उस दिन हमें हॉस्पिटल में चाहिए था ग्लास पानी पीने के लिए और दूसरा एक कटोरी और एक छोटी चम्मच और एक ग्लास हमने मंगवाई थी। मिस्टर रावत के फ्रेंड आए थे मिलने के लिए, तो उनसे मंगवाई थी 3 चीज़ें नोनू के लिए, मतलब फार्मूला मिल्क बनाने के लिए ना। तो इस वजह से तो वो अभी तक भी ऐसी रखी हुई है, इसको हमने यूज़ ही नहीं किया। ना हम इसमें पानी पीते हैं ना चाय पीते हैं, तो मैंने सोचा अब इसको यूज़ कर लेते हैं। ब्राउनी, तेरी दोस्त ब्राउनी आ गई। ब्राउनी, चलो ब्राउनी को पकड़ो। गई गई ब्राउनी। ब्राउनी कुछ नहीं है। ब्राउनी लो बेटा, खिलाओ ब्राउनी को, खिलाओ बेटा। आपने नहीं खाना है, ब्राउनी को खिलाना है। इसके बाद हम सीधा नाइट टाइम में आ गए हैं और हम करीबन 1-1.5 घंटा बाहर घूम के आए और सोसाइटी में सब लोगों के साथ मिलके बच्चों के साथ खेल के काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी रोटी बनाने का टाइम हो गया है, करीबन 8:30 बज गए हैं। नॉन उस टाइम पे नीचे नहीं रुकता है, इसलिए रोटी बनाते टाइम मैं उसे अपने ही साथ बिठाती हूँ। मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि उसे मत बिठाया करो कुक टॉप पे। मैं भी काफ़ी कोशिश करती हूँ कि वो नीचे ही खेल ले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना, फिर मुझे मजबूरी में उसे ऊपर बिठाना पड़ता है। वैसे वो डरता है स्टोव के पास आने से और कुछ ना कुछ चीज़ें उसे दे दो ना, खेलते रहता है। तो इसके बाद सीधा डिनर करके मैं वापस आई हूँ किचन में और ये सारी चीज़ें ना मुझे नोनू से बचा के रखनी पड़ती हैं ऊपर, क्योंकि रोटी बनाते टाइम वो हाथ पैर मारता रहता है इस पर, तो कहीं गिरा ना दे इस वजह से। तो किचन मेरा क्लीन हो चुका है, बर्तन वॉश हो चुके हैं और इसके बाद मेजर काम मेरा रहता है और सबसे ज़रूरी काम जो मैं नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, घर ऑर्गेनाइज़ करने का। नोनू टॉयज़ फैला देता है, बर्तन फैला देता है, कपड़े फैला देता है, तो मुझे ना सारी चीज़ें समेट के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठो और ये सारी चीज़ें देखो, घर बिखरा हुआ देखो ना, मूड बहुत अपसेट होता है। तो इसीलिए सब कुछ मैं समेट के ऑर्गेनाइज़ करके ही सोती हूँ। इससे मेरा ही काम हल्का होता है और माइंड एकदम रिफ़्रेश रहता है नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी बज गए हैं रात के 9:30 और सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। बेटा ये ना आप ड्रॉर के अंदर रख के आओ,
तो सारे टॉयज़ मैंने रख दिए संभाल के। एक इसकी रिंग जो है ये लेके घूम रहा है, और कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, इसीलिए मैंने फ़ैन चला के रखा हुआ है बाहर हॉल में। और दूध गर्म करके रख लिया मैंने, ये ड्राई फ्रूट वाला, हल्का गुनगुना हो जाए फिर मैं पीती हूँ। तो सारा घर मैंने समेट लिया, पूरा 1 घंटा मुझे लगता है ये सारी चीज़ें क्लीन करने में, समेटने में। तो सोते सोते भी इतना काम हो जाता है ना। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एकदम मानसून सीज़न वाली फील आ रही है 2 दिन से, तो इतना बारिश हो रही थी यहाँ पे। शाम को जाके मौसम थोड़ा सा खुला है, थोड़ी सी धूप आई थी और काफ़ी देर हम लोग बाहर घूम घाम के वॉक करके आए। आपको यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं, इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।